ओपन प्रेस मीट हमने किया है आम के साथ। खास बात उसका ऐसा ये है कि अपने मित्रों के साथ हम लोग पूरे भरपेट आज आम का त्यौहार जा रहा है, सीजन तो खाएंगे। दूसरा, यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और चिल्लू पार के विधायक रहे विनय शंकर तिवारी, वो यहाँ पे जुलूस निकाले थे और ये कह रहे थे कि साहब हम बाइज्जत बरी हो गए। तो हमने जजमेंट की कॉपी निकाल के अपने मीडिया को दिया है कि ये बाइज्जत बरी नहीं हुए, सशर्त बकायदे मुचलके पे जमानत इनको दी गई है। और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे महोदय जो है विनय शंकर तिवारी, वो ईडी और सीबीआई के गिरफ्त में जेल गए थे और अभी बाहर आए हैं जमानत पर। और उनके जो बड़े भाई हैं वीर शंकर तिवारी, जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्रबंधक है बड़ौलगंज के, उन्होंने 12 तरह के बिल्डिंग घोटाला, जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, कार्पस फंड घोटाला, यूजीसी घोटाला, विधायक निधि घोटाला, दुकान के मकान पर बनाने का घोटाला, किराएदार घोटाला, ये तरह के 100 जमीन घोटाला, इस तरह के घोटालों की मतलब एकदम श्रृंखला लगाए हैं। पूरा का पूरा यह जो विद्यालय है यह एक लूट खसोट का अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। एक राजनीतिक दल का केवल केंद्र है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, केवल लूटने के क्रोध नए नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी का खुलासा मैंने बकायदे किया। अच्छा, आप वर्तमान में आप बीजेपी के विधायक हैं चिल्लू पार से, ऐसे में आपकी सरकार है तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व आप बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाया। देखिए, वो लोग माफिया फैमिलीज के लोग रहे हैं, यह लोग जो है दबंग लोग रहे हैं, बाहुबली लोग रहे हैं। इनके हर दलों में, राजनीतिक दलों में, हर सरकारों में इनकी कभी पैठ रहा करती थी। उसका असर पड़ता है। आदमी चोरी भी करता है तो बचाने के हर उपाय करता है। मैंने प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय को पत्र लिखा और मैंने गवर्नर को पत्र लिखा, तभी जाकर के ये सारे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अभी क्या लगता है, जिस तरह लगातार इनका रैली निकल रही है, लगातार जिस तरह ईडी की कार्रवाई के बाद और जेल से छूटने के बाद जिस तरह सम्मान स्वागत आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई कारगिल का युद्ध जीत करके, आप कोई संत सेवा करके, समाज सेवा करके नहीं आए हैं। आप एक ही जमीन को 12 बैंकों से लोन लेकर के, लूट करके, आप 1200 करोड़ के घोटाले में ईडी ने आपने हिंदुस्तान का पैसा हवाला के माध्यम से विदेशों को भेजा है, दुबई को भेजा है, अपने होटल को भेजा है। आपके ऊपर अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, नोएडा तक छापे पड़ रहे हैं। तो आप कोई दूध के धुले व्यक्ति नहीं है जो आप निकाल रहे हैं। यह अपनी खिन्नता को छिपाने की एक नापाक कोशिश है। हमने जनता को ये बताया है कि यह कोई पाक साफ होके नहीं आए हैं, बल्कि जमानत पे आए हैं। और यह व्यक्ति, यह पूरा परिवार केवल लूटना, खसोटना और भ्रष्टाचार के लिए ही राजनीति में है। राजनीति में बना इसलिए चाहता है कि इनका भ्रष्टाचार जारी रहे। तो जिस तरह आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे पीना हुआ चाहे भीष्म हुआ, तो क्या कहना है इसको लेकर? मैंने उनकी बादशाहत खत्म की है। ये माना जाता था कि जब तक वो लोग जिएंगे तब तक जीतेंगे। और 2007 में एक गरीब ब्राह्मण का बेटा जनता से सहयोग लेकर के और जीत जाता है। तो एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, इन लोगों का ये है कि सांसद भी यही रहेंगे, एमएलसी भी यही रहेंगे, मिनिस्टर भी यही रहेंगे, विधायक भी यही रहेंगे। कोई और ब्राह्मण या कोई और जात अगर चिल्लू पार से आती है तो इन लोगों को नागवार लगता है, क्योंकि हमारे जरिए जनता ने इनको बार बार, पिता को 2 बार पटकनी दी, बेटे को 1 बार पटकनी दी, 3 बार ये लोग यहाँ हारे, बलिया हारे, बांसी हारे, डुमरियागंज हारे, खलीलाबाद हारे, गोरखपुर हारे, बलरामपुर हारे। तो लगातार हार से बौखला के उनको लगता है कि इन सारी हार के केंद्र में राजेश त्रिपाठी है। इसलिए वो लोग मेरा चरित्र हनन भी करते हैं, मेरा चरित्र हरण भी करते हैं और जान के भी हनन की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, अगर बात करें बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार अपराधियों की कार्रवाई की जा रही, कहते हैं अपराधी है नहीं, तो क्या लगता है अपराधी है कि नहीं? देखिए, 2 तरह के अपराधी होते हैं। एक होते हैं खूनी संघर्ष करने वाले, एक होते हैं भ्रष्टाचार वाले। तो खूनी संघर्ष करने वालों को तो मटिया मेट कर दिया गया। अब भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जा रही है। इनका भी दिन आज नहीं कल आएगा ही। भ्रष्टाचारी बिल्कुल है, 100% लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है नेशनल डिग्री कॉलेज बड़हल।